बढ़ सकते हैं। बात अब चीन की करेंगे। चीन ने अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनियों सहित कुल 20 कंपनियों पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है और चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बताया कि ताइवान को हथियार बेचने के आरोप में 10 व्यक्तियों और 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर एक्शन लिया गया है। इन प्रतिबंधित कंपनियों में बोइंग की सेंट लुइस ब्रांच भी शामिल है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि इस एक्शन के बाद अमेरिकी कंपनियों और उन लोगों की चीन में मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा। चीन की घरेलू संस्थाओं और व्यक्तियों को भी इन कंपनियों के साथ किसी प्रकार का व्यापार करने से रोका गया है। प्रतिबंध किए गए कंपनियों में डिफेंस से जुड़ी एंड्रिल इंडस्ट्री की संस्थापक और प्रतिबंधित कंपनियों के 9 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्हें चीन में एंट्री करने से बैन कर दिया है और इसके अलावा नॉर्थॉप ग्रुपमन सिस्टम कॉर्पोरेशन और L3 हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज जैसी कंपनियां भी इस कार्रवाई के दायरे में आई हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री की घोषणा की थी, जिसके बाद चीन ने यह एक्शन लिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन के मूल हितों का हिस्सा है और चीन अमेरिका संबंधों में ऐसी रेड लाइन है जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। बीजिंग ने ताइवान के मामले में किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब देने की बात कही है। चीन ने अमेरिका से आग्रह यह किया है कि वो ताइवान को हथियार ना दे। इस महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर दस्तखत किए जिससे ताइवान की अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूती मिलेगी। ये ताइवान एश्योरेंस और इम्प्लीमेंटेशन एक्ट है जो अमेरिकी विदेश विभाग के ताइवान के साथ अमेरिकी जुड़ाव के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए बाध्य करता है। हर 5 साल में यह समीक्षा होगी। ताइवान ने इसकी सराहना की है जबकि चीन ने इसे अस्वीकार्य हस्तक्षेप बताकर कड़ी आपत्ति जताई है। देखिए, चीन ने जो एक्शन लिया है और कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब इसे लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी खलबली देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चीन के इस कदम से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूएस की 20 कंपनियां जिस पर पूरी तरीके से बैन चीन की ओर से लगाने का ऐलान कर दिया गया है। और ऐसे में अब आगे डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या होता है? क्या चीन को लेकर देखिए, लगातार चीन और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से तल्खी लगातार देखने को मिल रही है और इसी बीच चीन की ओर से ये कदम उठाना और 20 कंपनियों पर बैन लगाना, आप समझिए कि इससे अमेरिका को हो सकता है कि नुकसान भी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है चीन का अमेरिका में। और ऐसे में अगर चीन अगर 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका ये अमेरिका के लिए है। लेकिन क्या आगे अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया जाता है, क्या कदम उठाया जाएगा, क्या किसी भी तरीके से आगे बातचीत को लेकर भी पहल होगी, ये देखना काफी अहम होगा।